हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे सेक्सुअलिटी ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर दो तरीके के होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स भी कहते हैं, जिनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या, हिबिस्कस का फ्लावर, ओके, रोज के फ्लावर्स, इनमें क्या होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ या तो फिर स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे या फिर सिर्फ कार्पेल्स प्रेजेंट होंगे। दैट इज स्टेमन जिसमें प्रेजेंट हो वो फ्लावर्स कहलाते हैं स्टेमिनेट फ्लावर्स, जिसमें कार्पेल प्रेजेंट हो सिर्फ वो फ्लावर्स कहलाते हैं कार्पिलेट फ्लावर्स। ठीक है, लाइक एग्जांपल इसका हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन। ओके, इन दोनों में क्या है कि मेल फ्लावर्स अलग होते हैं एंड फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं। कुकम्बर का भी एक एग्जाम्पल है जिसमें मेल फ्लावर अलग होता है एंड फीमेल फ्लावर जो है वो अलग होता है। ओके, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम की बात कर रहे हैं। एंड्रोशियम जो फर्दर जो है पॉलन ग्रेन बनाएगा एंड गाइनोशियम जो है जो फर्दर जो है एग को बनाएगा। ओके, नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके फिगर के बारे में कि इसका फिगर कैसा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या शो कर रहा है कि कार्पेल भी प्रेजेंट है एंड एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है। ओके, स्टेमिनेट फ्लावर में हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमेंस प्रेजेंट है। पिस्टिलेट फ्लावर्स में हम देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है। पिस्टिल यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेमिनेट फ्लावर इसमें दिख रहा है सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज एंथर प्लस फिलामेंट। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, पिस्टिल भी प्रेजेंट है और स्टेमेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि यहाँ पपाया का फ्लावर दिखा रहा है एंड दतुरा का भी फ्लावर है। दतुरा जो है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर कैरी करता है एंड पपाया जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दतुरा में आप देख सकते हैं कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, whereas पपाया में एक फ्लावर में एंड्रोशियम प्रेजेंट है और दूसरे वाले फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ द ओवरी की। ठीक है, ओवरी की पोजीशन को कंसिडर करके चलते हैं आप किसके उसमें फ्लोरल पोजीशंस को लेकर के आप चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन अप्रॉक्स आ ही जाता है कि पोजीशन ऑफ द ओवरी के रिगार्डिंग की हाइपोगाइनस ओवरीज किसमें पाई जाती है, कैसी होती है, इनके एग्जाम्पल क्या है, इपीगाइनस ओवरी कैसी होती है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाइपोगाइनस ओवरी की। ठीक है, तो इसका अदर नेम है सुपीरियर ओवरी भी। ठीक है, ओवरी जो होती है इसमें हाइपोगाइनस में सबसे टॉप पे रहती है, बाकी सेपल, पेटल और स्टेमन्स जो होते हैं बिलो ओवरी आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड चाइना रोज। दूसरा है पेरीगाइनस ओवरी, इसे हम बोलते हैं अदर, इसे हाफ सुपीरियर ओवरी। हाफ सुपीरियर ओवरी इन द सेंस कि ओवरी का लेवल बाकी सारे वॉल्स के लेवल के इक्वल होगा, दैट इज सेपल के, पेटल के एंड स्टेमन्स के। ओके, अब हम बात करेंगे ईपीगाइनस ओवरीज की, इसे हम इंफीरियर ओवरी भी कहते हैं। अब इंफीरियर ओवरी यानी ओवरी सबसे नीचे होगी, कवर्ड बाय थैलमस होगी। इसका एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर, गुआवा एंड कुकम्बर। ठीक है, पेरी गाइनस ओवरी क्या हुई, हाफ सुपीरियर हुई। ठीक है, यानी ओवरी जो है वो सबके लेवल पे होगी, दैट इज स्टेमन्स के, पेटल के एंड सेपल के। हाइपोगाइनस ओवरी यानी कि सबसे ऊपर रहेगी ओवरी। अब यहाँ पे फिगर वाइज भी ये शो किया हुआ है, ये 4 तरह की ओवरीज की पोजीशन दिखाई हुई है, आपको हर हाल में ये लर्न होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम की, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, एंड्रोशियम जो है वो थर्ड वॉल होता है फ्लावर का और रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। ये कंसिस्ट करता है स्टैमेंस को। स्टैमेंस का अदर नेम क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, स्टैमेन यानी एंथर एंड फिलामेंट। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देख सकते हैं, स्टेमेन का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इसका सेक्शन कट करके दिखा रहा है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंस है, पॉलन सैक को शो किया है। फिलामेंट क्या है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसके बिलो जो अटैच्ड रहता है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंड्रोशियम क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, इसे हम अदर लैंग्वेज में माइक्रोस्पोरोफिल्स भी कहते हैं। स्टेमेन का मतलब क्या हुआ, एंथर और फिलामेंट दोनों। अब हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर जानेंगे स्टेमन्स का। ठीक है, जिसका अदर नेम है माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्टेमन दो चीजों का बना होता है, एंथर का और फिलामेंट का। फिलामेंट एक स्लेंडर लाइक स्टॉक होता है जो कि सपोर्ट करता है एंथर को। ठीक है, और एंथर जो है वो एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है टिप ऑफ द फिलामेंट पे। ओके, फिलामेंट के टिप पर एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है एंथर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंथर जो है वो बाई लोब्ड होता है, फिलामेंट जो होता है वो स्लेंडर स्टॉक होता है। ठीक है,
अब एंथर की हर एक लोब जो है वो 2 पॉलन सैक कंटेन करती है। पॉलन सैक को और भी हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करती है। ठीक है, तो एक टिपिकल एंथर जो होता है वो एक डाइथेकस होता है, दैट इज 2 लोब्ड होता है एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इनमें होती है। और माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करती है किस, क्या, पॉलन ग्रेन्स को, दैट इज मेल गैमेट को माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन करती है। ठीक है, तो आंसर क्या हमने इसमें जाना कि आंसर जो है वो डाइथेकस होता है, दैट इज 2 लोब्ड एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग होता है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं एंथर का, फिलामेंट का, और इसका जो सेक्शन कटा हुआ है वो भी देख सकते हैं कि पॉलन सैक्स के अंदर जो है प्रेजेंट है क्या, पॉलन ग्रेन, दैट इज मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे ये जानने के लिए कि एंड्रोशियम कितने तरह के होते हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। ठीक है, दैट इज स्टेमन्स इन अ फ्लावर ये कैसे होते हैं। फ्री स्टेमन्स को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। ठीक है, जिसमें सभी स्टेमन फ्री होते हैं। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेमन्स। ठीक है, फ्यूजन हो जाता है इसमें फिलामेंट और एंथर्स का। इसकी कंडीशन में आते हैं मोनो एडल्फस, दैट इज स्टेमन्स जो होते हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं, और फिलामेंट जो स्टेमन्स यूनाइटेड बाय फिलामेंट, यानी फिलामेंट से ये यूनाइटेड हो जाते हैं, मीन्स अटैच्ड हो जाते हैं एक बंडल के अंदर। मोनो मीन्स एक, और एडल्फस मीन्स ये यूनाइटेड हो जाते हैं। लाइक चाइना रोज में आप देखते हैं इनमें एंथर्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्री रहते हैं, और एक लंबी सी जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जाती है वो होती है अटैच्ड और यूनाइटेड फिलामेंट्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायडेल्फस। डाई मीन्स दो, तो स्टेमेन यूनाइटेड होते हैं 2 बंडल्स में। इसका एग्जाम्पल होगा पी। आगे हम इन सबका A1 by 1 करके फिगर भी देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉलीएडल्फस। पॉली मीन्स मल्टीपल, तो स्टेमन यूनाइटेड हो जाते हैं मोर देन 2 बंडल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है साइट्रस। नींबू में भी आप इसका देख सकते हैं कि पॉलीएडल्फस कंडीशन दिखती है। सिंजेनेसिस यानी कि स्टेमन्स यूनाइट हो जाते हैं एंथर से, यानी इसमें एंथर्स चिपके रहते हैं एंड जो फिलामेंट होते हैं वो फ्री रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सनफ्लावर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप फिगर देख सकते हैं मोनोएडल्फस का, डायडेल्फस का, पॉलीएडल्फस का। सिंजेनेसिस कंडीशन शो कर रही है, सिनेंड्रस कंडीशन शो कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे कि ईपी पेटलस स्टेमन्स क्या होते हैं। ये वो स्टेमन्स होते हैं जो पेटल्स से अटैच्ड होते हैं। ईपी पेटलस, ईपी मींस अटैच्ड, पेटलस मींस पेटल्स। तो ऐसे स्टेमन्स जो पेटल्स से अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं ईपी पेटलस स्टेमन्स। इसका एग्जांपल होता है ब्रिंजल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि ईपी पेटलस टाइप के स्टेमन्स किस में पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल है ब्रिंजल। नेक्स्ट हम जानेंगे कि इपीफाइलस स्टेमन्स क्या होते हैं। तो ये स्टेमन्स ऐसे होते हैं जो अटैच हो जाते हैं पेरियांथ से। पेरियांथ का मतलब होता है कैलिक्स प्लस कोरोला। ठीक है, इसका एग्जांपल है लिली। आगे हम यहाँ पे इसमें नोट्स भी दिया हुआ है कि पेरियांथ का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल हम फिगर देखेंगे इपीपेटलस स्टेमन्स की एंड इपीफाइलस स्टेमन्स की। तो यहाँ आप देख सकते हैं इपीपेटलस स्टेमन जो कि सेपल से पेटल से अटैच्ड है, एंड लिली की देख सकते हैं आप कि कैसे अटैचमेंट है इसका। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे पेरियांथ के बारे में। पेरियांथ मीन्स कैलिक्स प्लस कोरोला, यहाँ पे आप फिगर वाइज देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे स्ट्रक्चर एंथर का। ठीक है, तो बताया था पहले भी, एंथर बाइलोब्ड होते हैं, दैट इज डाइथेकस होते हैं, और हर एक लोब में 2 थेका प्रेजेंट होते हैं। ईच थेका हैज अ पॉलन सैक। ओके, और 4 पॉलन सैक्स जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं प्रेजेंट होते हैं एक मैच्योर एंथर में। ठीक है, यानी एक मैच्योर एंथर में 4 पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, और पॉलन सैक क्या बनाते हैं, वो एंथर्स बनाते हैं। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं एंथर का। बाइलोब्ड एंथर शो हो रहे हैं, कनेक्टिव पार्ट शो हो रहा है, एंड लास्ट जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल्स टू स्टेमन। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शन देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथर की वॉल के बारे में। तो सबसे पहले एंथर जो है वो 4 लेयर कंटेन करता है अपनी वॉल में। ठीक है, 4 लेयर्ड वॉल होती है एंथर की, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बाहर जो वॉल होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट। ओके,
फिर उसके बाद आता है एंडोथेसियम, दैट इज ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट और डिहाइसेंस में ये हेल्प करता है। थर्ड लेयर अगर बाहर से हम अंदर की तरफ चले तो जो तीसरा लेयर मिडिल लेयर होता है वो 2 से 3 लेयर का होता है। ये ईपीफर्मल होता है और ये डीजेनरेट हो जाता है। जब एंथर मैच्योर होता है तो ये डीजेनरेट हो जाता है, दैट इज ये खत्म हो जाता है, झड़ के खत्म हो जाता है। ओके, अब सबसे इनर वॉल जो होती है वो होती है टैपेटम की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टैपेटम इनर मोस्ट लेयर ये होता है एंथर वॉल का, वेरी न्यूट्रिटिव होता है और ये पॉलन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। और इसके सेल्स जो होते हैं वो पॉलीप्लॉइड होते हैं, इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट लर्न दिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है, बाइलोब एंथर। नेक्स्ट टैपेटम के बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जानेंगे। सो टैपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। इनमें टैपेटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं और ये पॉलीप्लॉइड होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सिक्रेशन के एंजाइम्स के लिए, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं एंड न्यूट्रिशंस भी। और इनके इनसाइड एक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, दैट इज एमएमसी, जो कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, फर्दर हम डालेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में रखिए आपकी, माइक्रोस्पोर का मतलब होता है मेल गैमीट, ओके। मेगा स्पोर का मतलब होता है फीमेल गैमीट, ओके। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है कि ये माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस है। पॉलन ग्रेन किससे बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, एमएमसी से बनता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है, वेर एज एमएमसी जो मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। स्टेप वाइज भी हम इसे यहाँ पे देखेंगे कि एक जो एमएमसी है वो डिप्लॉयड होती है, एमएमसी में मियोसिस होता है, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन होता है, इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है एक टेट्राइड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है। अब ईच माइक्रोस्पोर जो है टेट्राइड से सेपरेट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट, और ये होते हैं हैप्लॉइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एमएमसी दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है और इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं, आपको लर्न करने के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंस, तो मतलब अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम जानेंगे किसकी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि हर एक मेल गैमेट दैट इज एंथर जो है वो हैप्लॉइड रहे, ठीक है। मेंटेन करता है जेनेटिक स्टेबिलिटी को अक्रॉस जनरेशन, प्रोड्यूस करता है पॉलन को जो कि एसेंशियल होता है पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए, और ये वेरिएशंस को मेंटेन रखता है बाय डूइंग मियोसिस दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। वेरिएशन को मेंटेन करता है जो कि लीड करता है क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी इससे होती है जो कि इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, ओके। नेक्स्ट हम जानेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में, दैट इज पॉलन ग्रेन के बारे में डीपली। मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन जो होता है वो एक इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है, ये डेवलप करता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पॉलन सैक एंथर का, ठीक है। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेल गैमेटोफाइट मींस पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन डेवलप कहाँ होता है, किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सैक भी कहते हैं। सैक मींस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंथर के अंदर, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर का आपको फिगर में दिख रहा है छोटी छोटी बॉल्स जैसी, यही है पॉलन ग्रेन्स। अगर आपके आसपास कहीं गुड़हल का फूल है तो आप उसे देखिएगा, उसमें जो स्टॉक लाइक लंबा सा स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर येलो येलो सा रहता है, डस्ट टाइप का आपके हाथ पे लग जाता है, वही होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होता है और डायमीटर इनका 50 माइक्रोमीटर का होता है और ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन की वॉल्स के बारे में। तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसकी वो 2 लेयर्ड होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन 2 लेयर्ड होता है। एंथर जो होता है वो 4 लेयर्ड होता है। एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। एंथर
4 उसकी लेयर्स होते हैं, एंड पॉलन ग्रेन जो कि एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है उसके 2 लेयर्स होते हैं, पहला एक्साइन, दूसरा एंटाइन। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, जिसकी वजह से जो है ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता है एक्साइन की वजह से। ये हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी कर सकता है टॉलरेट, अल्कलाई को, एंजाइम्स को। कौन कर सकता है? एक्साइन, यानी आउटर वॉल जो होती है पॉलन ग्रेन्स की वो बहुत हार्ड होती है, स्पोरोपोलन नीम की बनी होती है जो इसको बचाए रखती है, ठीक है। और इसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके आउटर वॉल के ऊपर, जिसे हम जर्म पोर्स कहते हैं। ये थिन रीजन होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। अपर्चर्स पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि पोलन ट्यूब की इमरजेंसी, यानी इन्हीं अपर्चर्स से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, ओके। यहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होते हैं। अब इसकी दूसरी वॉल होती है पोलन ग्रेन की, कैसी? इन टाइम की बनी हुई इनर वॉल। ये जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस वॉल होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, और ये थिन होती है, ठीक है। और ये जस्ट एक्साइन के नीचे होती है, कंटिन्यूअस वॉल होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और ये थिन होती है। और एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जिसकी वजह से इसको रेजिस्टेंट मिलता है टू ऑर्गेनिक मटेरियल, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कलाई, एंजाइम्स, ओके। और एक्साइन वॉल पे प्रेजेंट होते हैं अपर्चर्स, दैट इज जर्म पोर्स। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। जनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको ये लर्न होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पॉलन के साइटोप्लाज्म। तो इनमें जो पॉलन ग्रेन में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, विद सिंगल न्यूक्लियस। डेंस होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये रिच होता है स्टार्च का, प्रोटीन्स में, एंजाइम्स में, एंड न्यूट्रिशंस में, ओके। ये रिच होते हैं इन सब चीजों में। इनके साइटोप्लाज्म डेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की मेल गैमेटोफाइट की, दैट इज पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोर, दैट इज पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं वो डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। पॉलन ग्रेन्स इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होते हैं, माइटोटिक डिवीजन से ये डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर से बनता है पॉलन ग्रेन बाय माइटोटिक डिवीजन, और मैच्योरिटी में एंजियोस्पर्म में मोस्टली ये 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं। अब इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव यानी ट्यूब सेल भी इसे हम कहते हैं। ये बड़ा होता है, अबंडेंट होता है फूड रिजर्व में, इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जनरेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है, छोटा सा होता है, ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स में, ओके। डिवीजन इसमें होता है माइटोसिस, तो मेल गैमेट ये फॉर्म करते हैं बाद में। और सम प्लांट्स में ये, दैट इज पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, कुछ पौधों में 3 सेल्ड स्टेज पे भी शेड करते हैं, और ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में लेकिन ये 2 सेल्ड स्टेज पे ही ये शेड होता है, ओके। अब यहाँ पे आप फिगर वाइज भी देख सकते हैं पॉलन ग्रेन के मैच्योरिंग स्टेजेस। हम बात करते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो वायबिलिटी इन द सेंस कि ये कितने देर तक एक्टिव रहता है, मीन्स तब तक ये इसके अंदर पावर रहती है जर्मिनेट करने की, ओके। पॉलन वायबिलिटी इक्वल्स टू वो पीरियड जब पॉलन ग्रेन जो है वो फर्टिलाइज कर सकता है किसी ओव्यूल की। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। इनकी रेंजेस ये होती हैं कि कुछ मिनट से लेकर के कुछ मंथ तक रहती है। मतलब ये जैसे राइस और व्हीट में क्या होता है कि ये सिर्फ कुछ देर के लिए एक्टिव रहते हैं, मीन उनके पास इतनी कैपेबिलिटी बहुत कम टाइम के लिए रहती है कि ये ओव्यूल को ये फर्टिलाइज कर सकते हैं, किसमें? राइस में और व्हीट में, ठीक है। कुछ मंथ तक वायबिलिटी होती है कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की, ठीक है। और इन्हें अगर हम स्टोर करें तो ये पॉलन ट्यूब्स की तरह, पॉलन टैबलेट्स की तरह भी हम इसे यूज करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। अगर हम इसे स्टोर करें, पॉलन्स को अगर हम यूज करें तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी हम इसे यूज करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स इसे कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना। तो इसका क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर जो है वो -196 डिग्री है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पॉलन ग्रेन का क्रायो प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर पे होता है, तो वो है -196 डिग्री सेल्सियस, ओके। राइस और व्हीट की वायबिलिटी सिर्फ कुछ मिनट्स की होती है, ठीक है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स की होती है कुछ मंथ तक।
ऐसे ही स्पीसीज टू स्पीसीज ये डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन तो सबसे पॉलन ग्रेन का यही है कि ये मेल गैमेट को कैरी करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो कोई फ्रूट नहीं बनेगा, कोई सीड्स ही नहीं बनेगी। ओके। और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, ये जिसकी वजह से ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक सरवाइव कर पाते हैं। ऐसा इनमें होता है किस वजह से, एग्जाइम की वजह से, क्योंकि एग्जाइम जो इनकी आउटर वॉल होती है उसमें स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है। और ये यूज होता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। इनकी टैक्सोनॉमिक स्टडीज को हम कहते हैं पैलिनोलॉजी, दैट इज अगर एंथर की स्टडी को हम कहेंगे तो वो कहलाती है पैलिनोलॉजी। एलर्जी एंड हेल्थ, कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या और भी तरह की एलर्जी कॉज करते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है पार्थेनियम। ये हमारे इंडिया में गांव देहातों में जो खेत होते हैं वहां पे कॉमनली पाया जाता है पार्थेनियम। लंबे लंबे थोड़े इसके पौधे होते हैं और व्हाइट कलर्स के फ्लावर बियर करते हैं ये। और ये क्या करते हैं कि हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, दैट इज सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और कमर्शियल यूज में पॉलन ग्रेन्स का होता है कि इनकी पॉलन टैबलेट बनती है जो कि काफी न्यूट्रिटिव होती हैं, और इनके से सिरप्स भी बनते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफी हेल्पफुल लगे आपके स्टडीज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।